श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ज्योतिष कथा पर। मैं हूं आपकी ज्योतिष मित्र निशा और आज हम बात करेंगे 8 नवंबर 2025 के मेष राशि दैनिक भविष्यफल की। वो भविष्यफल जो आपकी सुबह से लेकर रात तक के हर क्षण को स्पर्श करेगा। आज का दिन किसी साधारण दिन की तरह नहीं, बल्कि कर्म और परिवर्तन का संगम है। जो मेष जातक पिछले दिनों थक चुके थे, आज उनका पुनर्जन्म होगा। नई ऊर्जा, नया उत्साह और नए अवसरों की शुरुआत। फिलहाल देखते हैं आज का पंचांग और शुभ अशुभ मुहूर्त। आज का पंचांग 8 नवंबर 2025 शनिवार तिथि, अष्टमी तिथि, कृष्ण पक्ष, नक्षत्र पुष्य नक्षत्र, योग सिद्धि योगकरण, बालवकरण, सूर्योदय प्रातः 6:38 सूर्यास्त, सायं 5:32 पर चंद्रमा की स्थिति, कर्क राशि में राहु काल, प्रातः 9:15 से 10:35 तक अभिजीत मुहूर्त, दोपहर 11:45 से 12:30 तक दिन का सबसे शुभ मुहूर्त। आज का सबसे शुभ समय रहेगा सुबह 7:05 से 8:20 तक और सायं 4 बजे से 5 बजे तक। इन समयों में किए गए कार्यों में सफलता मिलने की संभावना बहुत अधिक है। खासकर यदि आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं या रुके हुए कार्यों को दोबारा आरंभ करना चाहते हैं, तो यही समय सबसे अनुकूल रहेगा। दिन का सबसे अशुभ मुहूर्त राहुकाल के दौरान किसी भी नए काम की शुरुआत से बचें। साथ ही गुलिक काल दोपहर 12 बजे से 1:30 तक में भी निर्णय लेने से पहले 2 बार सोचें। कार्यक्षेत्र, करियर और व्यवसाय। आज का दिन करियर पुनर्जन्म का दिन है। जो मेष जातक सरकारी नौकरी में हैं, उनके लिए किसी लंबित फाइल पर सिग्नेचर हो सकता है। निजी क्षेत्र के जातकों के लिए यह समय टीम लीडर बनने का है। व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए आज साझेदारी का पुनरुद्धार संभव है। किसी पुराने क्लाइंट से पुनः संपर्क बनेगा। आज किसी बड़े अनुबंध पर चर्चा होगी जो आने वाले 21 दिनों में फल देगा। जो मेष आज थम जाएगा, कल पछताएगा, क्योंकि आज का दिन कर्म का इंजन फिर से स्टार्ट करने का है। अगर आप बेरोजगार हैं, तो 2 जगहों से इंटरव्यू कॉल या जॉब ऑफर आने की संभावना है। बुध और सूर्य की स्थिति कहती है किसी पुराने संपर्क से अवसर मिलेगा, लेकिन संभल कर रहें, क्योंकि शनि की दृष्टि कार्यस्थल पर तनाव और विवाद का संकेत दे रही है। इसलिए हर शब्द सोचकर बोलें। आर्थिक स्थिति धीरे धीरे सशक्त हो रही है। अगर आप किसी निवेश को लेकर दुविधा में हैं, तो आज फैसला कर सकते हैं। हालांकि बड़े निर्णय दोपहर के बाद लें। सुबह राहुकाल में कुछ भी नया शुरू न करें। आज अचानक धन लाभ संभव है। पुराना कर्ज चुकाने का अवसर मिलेगा या कोई रुका हुआ पैसा वापस आएगा। व्यवसायियों के लिए दोपहर के बाद लाभ का योग है। किस्मत तभी मुस्कुराती है जब मेहनत की धूप सच्ची हो, और आज वही समय है। शेयर मार्केट या सट्टेबाजी से दूर रहें। किसी की सलाह पर पैसा न लगाएं। अपने अनुभव और गणना पर भरोसा करें। प्रेम और जीवन साथी। आज का दिन दिल के मामलों में भावनात्मक रहेगा। आपका साथी आज आपकी भावनाओं को समझेगा, लेकिन अगर आप जरूरत से ज्यादा अपेक्षा रखेंगे तो बात बिगड़ सकती है। इसलिए थोड़ा संयम रखें और दिल से जुड़ाव पर ध्यान दें। जो लोग नए रिश्ते में हैं, उन्हें प्यार को सहेज कर रखने की बहुत जरूरत है। एक छोटी बात से गलतफहमी हो सकती है। प्यार तब खूबसूरत बनता है जब उसमें भरोसे की खुशबू और अहंकार की दूरी हो। जीवन साथी से किसी यात्रा की योजना बनेगी। एक दूसरे के साथ समय बिताने से रिश्ते में नई गर्माहट आएगी। परिवार, समाज और गृहस्थ जीवन। परिवार में माहौल सामान्य रहेगा। माता पिता का आशीर्वाद मिलेगा, लेकिन किसी सदस्य की सेहत का ध्यान रखें। घर में कोई शुभ समाचार या धार्मिक आयोजन की बात बन सकती है। शनि की दृष्टि थोड़ी कठोर है, इसलिए परिवार के बुजुर्गों के साथ संयम रखें। आज किसी पुरानी बात को लेकर विवाद न करें। स्वास्थ्य और यात्रा। आज आपकी ऊर्जा सामान्य से अधिक रहेगी, लेकिन मानसिक थकान महसूस होगी। कंधों, पीठ या सिर में दर्द की संभावना है। ज्यादा काम का बोझ न लें। समय समय पर विश्राम लें। किसी लंबी यात्रा का योग भी दिखाई दे रहा है, विशेष रूप से कार्य संबंधी या धार्मिक यात्रा। इस यात्रा में किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से भेंट होगी, जो भविष्य में आपके करियर में सहायता करेगा। आज के विशेष योग और चेतावनियां।
सिद्धि योग सफलता का संकेत है। आज शुरू किया गया कार्य फलदायी रहेगा। पुष्य नक्षत्र देवताओं का प्रिय नक्षत्र हर कार्य में स्थिरता देता है। राहु काल में निर्णय न लें, भ्रमित हो सकते हैं। सूर्य का नीच भंग योग मान सम्मान लौटाएगा, लेकिन अहंकार नुकसान पहुंचाएगा। हनुमान मंदिर जाकर गुड़ और चने का भोग लगाएं। लाल कपड़ा अपने पास रखें, मंगल को संतुष्ट करेगा। किसी गरीब को लाल वस्त्र या भोजन दान करें। हर मंगलवार मूंग दाल का दान करें। घर से निकलने से पहले माँ दुर्गा को प्रणाम करें। एक समय था जब एक मेष जातक हर दिन संघर्ष कर रहा था। काम रुक रहे थे, लोग दूर जा रहे थे और जीवन ठहर गया था। लेकिन एक दिन उसने अपनी सोच बदल दी। वो हर सुबह सूर्योदय से पहले उठने लगा, हनुमान चालीसा पढ़ने लगा और खुद से कहा, मैं रुकूंगा नहीं। और उसी दिन से किस्मत ने करवट ली। वो इंसान आज सफल है, सम्मानित है और आत्मविश्वासी भी। किस्मत हमेशा उसी की होती है जो खुद पर भरोसा रखता है। कहते हैं जिसे भगवान ने बनाया है उसे कोई हरा नहीं सकता, लेकिन इस बात पर भरोसा करना आसान नहीं होता जब जिंदगी हर तरफ से बंद दरवाजे दिखाए। दिल्ली में रहने वाला एक युवा था, अर्जुन, मेष राशि वाला। वो महत्वाकांक्षी था, मेहनती था, लेकिन पिछले 3 साल से सब कुछ उल्टा चल रहा था। नौकरी चली गई, व्यापार डूब गया, दोस्तों ने मुंह मोड़ लिया। हर सुबह उठकर वो सोचता, अब क्या रह गया है मेरे पास। एक दिन उसके गुरु ने कहा, अर्जुन, जब सब छिन जाए तो याद रखना, तुम्हारा आत्मविश्वास अभी भी तुम्हारे पास है। उस रात अर्जुन ने अपने कमरे में दीपक जलाया, हनुमान चालीसा पढ़ी और कहा, मुझे कोई नहीं रोक सकता, मैं फिर से शुरुआत करूंगा। अगले दिन उसने पुराने संपर्कों को फोन किया, जो काम अधूरे पड़े थे उन्हें फिर से शुरू किया। हर दिन थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगा। 6 महीने बाद वही अर्जुन फिर से अपने पैरों पर खड़ा था। अब उसका मंत्र था, मैं हार नहीं सकता क्योंकि मैं मेष हूँ। जब दुनिया कहती है अब कुछ नहीं हो सकता, तो मेष जातक कहता है, बस देखो अब क्या होता है। आज का दिन आपको यह सिखाने आया है कि विफलता ब्रह्मांड का इशारा होती है। जो आपसे छीना गया है वो आपकी आत्मा को मजबूत करने के लिए छीना गया है। मेष राशि का स्वामी मंगल है, शक्ति, साहस और कर्म का प्रतीक। इसलिए अगर आप आज थक गए हैं तो ये थकान नहीं, एक नई शुरुआत से पहले की शांति है। एक पल रुकिए, अपनी आंखें बंद कीजिए, गहरी सांस लीजिए, अपने भीतर वो अग्नि महसूस कीजिए जो कभी बुझी नहीं थी। वही अग्नि आपको आज फिर से जगा रही है। आज रात जब आप सोने जाएं तो एक छोटा सा प्रयोग करें, अपनी आंखें बंद करें और अपने दिल में कहें, मैं वही हूँ जो रुक नहीं सकता, मैं वही हूँ जो कर्म से जीतता है। मेष राशि का यह दिन आपको अग्नि तत्व से जोड़ता है। अग्नि जलती है पर उजाला भी देती है। आपको भी अपने जीवन में अंधकार को जलाना है, लेकिन दूसरों को रोशनी देनी है। तो दोस्तों, यह था मेष राशि का गहरा आत्मिक राशिफल 8 नवंबर 2025 के लिए। अगर आज की बातों ने आपके दिल को छुआ हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपके एक छोटे से सहयोग से हमारा ज्योतिष कथा परिवार और मजबूत बनता है। हर दिन हम आपके लिए ऐसी ही आत्मिक ज्योतिषीय यात्राएं लेकर आते हैं, जहां राशिफल केवल भविष्य नहीं बताता, बल्कि आपके भीतर की शक्ति को जगाता है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए दिन, नई रोशनी और नई आशा के साथ। जय श्री राम, जय हनुमान, श्री गणेशाय नमः।